मध्य प्रदेश के इंदौर की चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है और इसकी वजह है इंदौर शहर में मौजूद शीतला माता मंदिर में जिहादी मानसिकता के जो कर्मचारी हैं, जो सेल्स पर्सन्स हैं, उनको निकाला जाना। जहां एक तरफ इस पूरी मुहिम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं जब एमपी तक ने यहाँ पर मौजूद व्यापारियों से बात की, जब इंदौर के लोगों से बात की, तो उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को सही भी बताया। वहीं आपको बता दें कि विपक्ष इस पूरे मामले पर प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रही है। इस बीच एक और खबर निकलकर सामने आ रही है कि तमाम सेल्स पर्सन्स के बाद अब ऐसे व्यापारी जो इस बाजार में किराए पर दुकान लेकर काम कर रहे थे, उनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। विस्तार से हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना इंदौर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर यूं तो चर्चा में रहता है अपनी साफ सफाई को लेकर। पूरे देश में लगातार कई सालों से साफ सफाई के मामले में अव्वल आता हुआ इंदौर दिखाई दे रहा है। धार्मिक सौहार्द और पारंपरिक चीजों के लिए भी इंदौर की चर्चा रहती है, लेकिन इस बार इंदौर चर्चा में आया एक फैसले की वजह से जो लिया गया हिंदूवादी संगठनों के द्वारा। आपको बता दें कि बीजेपी नेता एकलव्य गौड़ ने ठीक एक महीने पहले ऐसा अल्टीमेटम शीतला माता मंदिर में जो बाजार जो मौजूद है वहां के व्यापारियों को दिया था। इस अल्टीमेटम में कहा गया था कि ऐसे तमाम सेल्स पर्सन्स जो इस बाजार की दुकानों में काम कर रहे हैं, जो कि जिहादी मानसिकता के हैं, उनको 25 सितंबर तक हटा दिया जाए, नहीं तो हिंदूवादी संगठन जो हैं वो एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे। 25 सितंबर आते आते हमने देखा कि इस बाजार से लगभग 40 से 45 ऐसे तमाम जो कर्मचारी थे, ऐसे तमाम जो सेल्स पर्सन्स थे जो इन दुकानों में काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया गया। कई जगहों पर हमने बैनर्स भी देखे, पोस्टर्स भी देखे, जहां पे लोग जो हैं वो यहाँ पर इस बाजार में आने वाले जो ग्राहक हैं उनसे ये कहते हुए दिखाई दिए कि ये बाजार जो है वो जिहादी मानसिकता मुक्त बाजार है। वहीं आपको बता दें कि अब तमाम ऐसे सेल्स पर्सन्स को हटाने के बाद हिंदूवादी संगठन एक कदम और आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब एमपी तक इस बाजार में पहुंचा और यहां पर मौजूद व्यापारियों से बात की, तो कई व्यापारियों ने ये कहा कि फिलहाल तो सिर्फ सेल्स पर्सन्स को हटाया गया है, लेकिन तमाम ऐसे लोग जिन्होंने शीतला माता बाजार में दुकान किराए पर लेके रखी है, उनको 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जी हाँ, 5 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम कि 5 अक्टूबर तक वो अपनी दुकानों को खाली कर दे, कहीं और शिफ्ट हो जाए, नहीं तो फिर कार्रवाई की जाएगी। एक बार आप सुनिए बाजार में मौजूद व्यापारियों का क्या कहना है। बहुत लोगों को हटा दिया, 30-40 लोगों को हटा दिया। जिहादी बहुत गलत कर रहे हैं, ये हरकतें कर रहे हैं। आए दिन देखा जा रही है बाजार में लेडीजों को हाथ लगाना, ये करना। अभी भी 2-3 दिन पहले शराफा में देखा होगा, एक जेंट्स लेडीज के पीछे लगा था, बालिका को लेके जा रही थी। तो ये जिहादी होना ही नहीं, इसके विरोध बहुत जरूरी है, वो होना चाहिए। ये सही है हिंदू धर्म के लिए। कितने लोगों को निकाल चुके हैं आप लोग और कितने बाकी? हमारे पास बाजार में थे 30-40 जने, उनको निकाला है। और भी लोग बाकी हैं? और भी आधे लोग और बाकी है। खुद की जिनकी खुद की दुकान है उनको तो नहीं बोल सकते, बाकी जो रेंट पे है उनको बाहर करा गया है। बस ये 10% जो कि दुकान किराए से लेके बैठे हुए हैं, उनका मालवाल है, तो हम 5-7 दिन का उनको समय देते हैं। 5 तारीख उनको आखिरी दी गई है, 5 तारीख तक वो अपनी दुकानें और कहीं शिफ्ट कर लें अपने क्षेत्रों में। क्या वो वजह थी इनको निकालने की, कैसे मुहिम शुरू हुई थी? वजह सर आपको भी पता है, हर जगह हम कहीं पर भी अभी गरबों में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लव जिहाद को लेके बातें चल रही हैं, और लव जिहाद है भी, और इस चीज को लेके ये लोग भी, कोई भी मुस्लिम समुदाय आगे नहीं आया, आगे होकर बोला जाए, इसका विरोध किया जाए। अभी बीते 2 दिन पहले सरापा में भी किसी मोमेडियन वर्ग ने किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करते हुए वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इस टाइप से ये मोमेडियन समुदाय सब काम कर रहे हैं। कितने लोग हैं अभी, तो कितने लोगों को निकाल चुके हैं? जो भी लोग वर्ग में जो काम करते थे हमारे यहाँ, जो भी जॉब वगैरह करते थे, उन लोगों को हटा दिया गया है। तो ये आपने सुना कि बाजार में मौजूद जो व्यापारी हैं वो क्या कह रहे हैं। वहीं अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में प्रशासन की किरकिरी होती हुई भी दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया है। पुलिस प्रशासन के ऊपर सीधा निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा है कि पुलिस प्रशासन अपना काम यहां पर ठीक से नहीं कर रहा है और शहर का जो सौहार्दपूर्ण माहौल है वो बिगड़ रहा है। इस देश में हर व्यक्ति को, चाहे किसी समाज का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये काम क्या करेगा और कैसे करेगा और कहां पे करेगा, ये रोकने वाले देशद्रोही। अगर ये रोकते हैं तो वो संविधान के विरोध में मैं खुद भी गया था, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब भी गए थे, हमारी पूरी कांग्रेस ने भी एक दिन उनके खिलाफ बातें की।
हम कमिश्नर से मिले, रेवेन्यू कमिश्नर से मिले, दिग्विजय सिंह जी थाने में गए। 4-4 बार हमने अपने कांग्रेस की और संविधान की एक ही नीति है, हम संविधान के अनुसार जो नागरिकों को हक है उसकी रक्षा करेंगे। राहुल गांधी भी देश का संविधान बचाना चाहते हैं। प्रशासन से मुझे दुख है, प्रशासन जिस तरीके से रवैया अपना रहा है पूरे घटनाक्रम में, ये बीजेपी का नौकर बन गया। तो जो बीजेपी के नौकर बनेंगे वो 3 साल बाद अपना हिसाब खुद कर ले। जो कलेक्टर, कमिश्नर, जो वहां का थानेदार, वहां का एसपी लिख ले कि अगर आपने संविधान की भावना का विरोध में काम किया तो 3 साल में आपकी सीआर आपको लिखनी है। अभी तक लखन गौड़ के बेटे को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या कारण है कि उसने इस तरीके की घटनाक्रम किया जिससे वैमनस्य पैदा हो और उसके बाद भी प्रशासन चुप है? जितना बड़ा क्राइम उसका है, उससे बड़ा क्राइम प्रशासन। इंदौर में फिलहाल जो हो रहा है वो सिर्फ पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा में है। सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एकलव्य गौड़ जो हैं वो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी विधायक मालिनी गौड़ के वो बेटे हैं और उन्होंने ही ठीक 1 महीने पहले ये फरमान शीतला माता बाजार को लेकर जारी किया था। और जैसा कि रिपोर्ट्स में हमने देखा कि यहाँ के जो बाजार में जो मौजूद व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, वो इस फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब सेल्स पर्सन्स को हटाए जाने के बाद वो तमाम व्यापारी जो इस बाजार में अपनी 2 वक्त की रोटी कमाते हैं, किराए पर दुकान लेकर, उनके काम काज पर संकट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ इस पूरी मुहिम का समर्थन स्थानीय जो बाजार में जो व्यापारी हैं वो कर रहे हैं, ऐसे में अब देखना होगा कि 5 अक्टूबर तक क्या इस बाजार से ऐसे तमाम लोगों को निकाला जाता है, इस बाजार से उनकी दुकानों को बंद कराया जाता है या फिर प्रशासन कुछ एक्शन लेता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताएं और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।